हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसके क्वेश्चन भी एक लगाए, और रिमाइंडर थ्योरम क्यों यूजफुल है ना। डिवीजन प्रोसेस किए बगैर हमें बता देती है रिमाइंडर थ्योरम कि पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में रिमाइंडर क्या है। इसकी भी एक लिमिटेशन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की भी एक लिमिटेशन होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए रिमाइंडर थ्योरम आई थिंक आपने अच्छे से समझी हो। आज का जो लेक्चर है हमारा वो फैक्टर थ्योरम के ऊपर है। रिमाइंडर थ्योरम को ही एक स्टेप आगे बढ़ा करके फैक्टर थ्योरम बताई गई है। सो फैक्टर थ्योरम यानी कि ये लेक्चर समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक, प्रीवियस पार्ट जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वो बहुत अच्छे से आपने समझा। ओके, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझ रखी। सो if you talk about factor theorem, so actually before we talk about factor theorem, just have a look on the basic concept of factor. Just suppose that we are dividing 15 by 5. What will be the quotient? The quotient will be 3 and the remainder will be 0. And in such a case, इस तरह से अगर हम 15 में 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0। याद कीजिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। प्रीवियस पार्ट में किया हम लोगों ने। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं दैट 5 इज फैक्टर ऑफ 15। 5 की टेबल 3 बार पढ़ने पर मुझे ऐसे समझे सीधे सीधे तरीके से 15 में भी रिटर्न एज 5 into 3। इसका मतलब 15 के फैक्टर कौन कौन हुए? 5 और 3 हुए। 5 तो 15 का फैक्टर है। ये हम कब कहेंगे? जब रिमाइंडर क्या आ जा रहा हो? 0 आ जा रहा हो। इसका मतलब अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर फाइनली हमारा 0 आ जाता है, तब हम ऐसा कहते हैं दैट दिस डिविजर इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिवाइडेंड। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, ये कहेंगे। ओके, इसी छोटी सी बेसिक सी बात को हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन में अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिवाइड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई x माइनस 2, है ना। मैं इसमें इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर में ले जाना होगा, तो x टाइम्स में x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। x का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -2x। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। माइनस सब्ट्रैक्ट करते साइन टाइम साइन चेंज हो जाती है, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये -5x है, ये +2x, क्या आ जाएगा? -3x। ऊपर से 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ -3x है, कितनी बार हो जाएगा? -3 टाइम्स -3 into x will be -3x and -3 into -2 will be minus minus plus 3 2 जा 6। ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, एंड द रिमाइंडर विल बी 0। अब अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, या रिमाइंडर कुछ आ जाता है अगर, तब हम कहते हैं दैट दिस इज नॉट डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज नॉट डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। ये कहते कि नहीं कहते? लेकिन रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है। जैसे 15 का एक फैक्टर 5 था, याद कीजिए, उसी तरह से इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है, x माइनस। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट ये कहेंगे दैट डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। रिमाइंडर निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है, अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर बताने के लिए मैं बिना डिवाइड किए भी बता सकता हूं कि इसमें इससे डिवाइड करने पर, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये मैं बिना डिवीजन के भी बता सकता हूं। कैसे? याद कीजिए प्रीवियस क्लास, डिवीजर को 0 किस वैल्यू पर बनाएंगे? x की कौन सी वैल्यू के लिए डिवीजर 0 हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 के लिए। x इज इक्वल टू 2 को हम इसमें पुट कर देंगे,
पुट x इज इक्वल टू 2, यहां से इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, x इज इक्वल टू 2, उस वैल्यू को आप डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए। आई होप, मैं फिर कह रहा हूं, मैं यही मान करके बता रहा हूं कि आपने रिमाइंडर थ्योरम खूब अच्छे से समझी है। सो द रिमाइंडर विल बी 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां मैंने 2 रख दिया। 2 स्क्वायर विल बी 4, 5 2 आर 10 प्लस 6 6 4 10, 10 माइनस 10 विल बी 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मींस दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है। रिमाइंडर थ्योरम से जब डिवीजर से वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके डिवाइडेंड में पुट करने पर रिमाइंडर आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देन वी विल से दैट, तब हम कहेंगे दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस यही फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, यहां से x की वैल्यू निकाल करके यहां पे पुट किए तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। यहां तक रिमाइंडर थ्योरम है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस इतनी सी बात है, छोटी सी, है ना। रिमाइंडर थ्योरम को हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इन चीजों इसको ये सब समझाने के लिए इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको प्रॉपरली फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके दिखा दे रहा हूं। Okay, so this is the statement of factor theorem. Okay, मैं फटाफट से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। एक्चुअली हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, बस ये उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम फैक्टर थ्योरम को कैसे कहेंगे। इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px, ठीक है, इसे भी बाद में पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था ना, बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है कुछ, बस उसमें थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम px में x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवीजर हुआ, ये डिवाइडेंड हुआ, और डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि विथ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो डिवीजर की डिग्री अगर 1 है तो डिवाइडेंड की डिग्री 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट में ये चीज समझने की नहीं है, ऑलरेडी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम वाले पार्ट में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। सो इफ वी हैव पॉलिनोमियल px व्हिच इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अब ध्यान दीजिए यहीं पर, अगर px को मैं x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, डिवीजर से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका जीरो कहाँ है, x इज इक्वल टू a पर, वो वैल्यू उठा करके अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो वो रिमाइंडर मिल जाएगा। एंड द रिमाइंडर p ऑफ a, देखिए ये इसको रिमाइंडर कह रहा हूं, इसको रिमाइंडर किस बेसिस पर कह रहा हूं, है ना, इसे रिमाइंडर मैं कह रहा हूं, p ऑफ a को रिमाइंडर कह रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पर। यहां से x की वैल्यू a आएगी, वो वैल्यू a मैं जब यहां पुट करूंगा तो वो बनेगा हमारा रिमाइंडर। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एंड द रिमाइंडर p ऑफ a, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, p ऑफ a x इज इक्वल टू a रखने पर रिमाइंडर आएगा, और अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए देन ओनली, सिर्फ तभी we say that हम कहेंगे that x minus a is a factor of px। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब हम कहेंगे डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड, बस वही बात है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, अ पॉलिनोमियल x minus a will be a factor of another polynomial px if and only if, I double f का मतलब क्या होता है, if and only if x minus a एक दूसरे पॉलिनोमियल px का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ये स्टेटमेंट आपको छोटा नहीं लगना चाहिए, है ना। यहां पर मुझको लिखना चाहिए था वेयर a इज अ रियल नंबर, और px के साथ मुझे लिखना चाहिए था whose डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीजें ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखी इसीलिए स्टेटमेंट छोटा लग रहा है, जबकि ये स्टेटमेंट छोटा है नहीं, दोनों स्टेटमेंट सेम है। इस बात को खूब अच्छे से समझने वाली है, समझने की जरूरत है। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे कि ये इसका x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, और उल्टा भी अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दिया है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रिमाइंडर इज 0, तब आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस मीन्स x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। इसीलिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब वाइस वर्सा। स्टेटमेंट फ्रंट से भी ट्रू है और कन्वर्स भी ट्रू है, बैक से भी ट्रू है, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब यही होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 11th में 12th में बहुत फ्रिक्वेंटली ये वर्ड यूज होता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल किया था उसी को हम लोगों ने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है ये बस ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि आप ये चेक करके बताइए कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपके पास दो तरीके हैं, फैक्टर थ्योरम से भी लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहां पर ये मेंशन कर दिया इसने विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ओके, क्या मेंशन कर दे, सॉरी यहां दिखाई नहीं दे रहा शायद, ओके, अगर यहां पर ये बॉक्स में यहां पर ये मेंशन कर दे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड किए बिना, एक्चुअल डिवीजन किए बिना ये चेक कीजिए कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर टीचर चाहता है ना कि आप स्टूडेंट कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से ही लगाए, तो वो ये कंडीशन लगा देगा, अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब आपकी मजबूरी है फैक्टर थ्योरम यूज करना। सो हम लोग फैक्टर थ्योरम से ही लगा रहे हैं, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, ओके। हम लोग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि बिना डिवीजन किए, ओके। सो हमें ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब हमें ये चेक करना है एक्चुअली कि इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब हम कहेंगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, then we will say that this polynomial is not a factor of this polynomial। I hope ये बात एकदम बार बार रिपीट करने पर समझ में आ रही हो। ओके, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है ये जानने के लिए मुझे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन बाय रिमाइंडर थ्योरम the remainder obtained by remainder theorem, the remainder obtained by on dividing x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by x minus 2 will be, हाँ भाई, इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा ये कैसे पता करेंगे। ये 0 कहाँ होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 2 पर। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पर अगर ये 0 है तो x इक्वल टू 2 इसमें रख दीजिए, x इक्वल टू 2 इसमें रख रहे हैं, 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब करने पर क्या आएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6। बड़ा आसान सा काम है। माइनस 24 प्लस 22 कैसे भी आप सही कर लीजिए, जैसे माइनस 24 प्लस 22 ये माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 होगा, माइनस 8 और प्लस 8 ये तो 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई होप अपने यहाँ तक नोट कर लिया हो, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने निकाला कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आप क्या लिखेंगे,
since the remainder obtained is 0, hence ध्यान दीजिए by factor theorem we can say that x minus 2 is a factor of x cube minus 6x square plus 11x minus 6. This is the answer. हाँ, ये इसका फैक्टर है. क्यों फैक्टर है? क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है. रिमाइंडर 0 कैसे आ रहा है आपने कैसे पता किया? यहाँ से x की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दी. रिमाइंडर थ्योरम. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम है. रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालना है और अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है देन द डिवीजर विल बी अ फैक्टर ऑफ डिवाइडिंग. मैं स्ट्रांगली ये बिलीव कर रहा हूँ कि मेरे बार बार रिपीट करने के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को फिनिश कर लीजिए. हम लोग एक क्वेश्चन और लगाएंगे. ओके, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशन पर बेस्ड है. यहाँ लिखा हुआ है कि इफ x minus 4 is a factor of this polynomial. मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है. क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ये बात ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करनी चाहिए तुरंत. अगर हमको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस, दैट मींस when we divide this polynomial by this polynomial then the remainder will be 0. ठीक है? ओके, तो अगर ये इसका फैक्टर है then find the value of k without performing actual division. अब जैसे इसने ये बात लिख दी ना कि without performing actual division, इसका मतलब टीचर ये नहीं चाहता कि आप डिवाइड करके यूज करें. डिवाइड करने से भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट हमें डिवीजन नहीं यूज करना. अगर हमें डिवीजन यूज करना ही होता तो हम क्यों रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं? इन दोनों की खासियत ही यही है कि रिमाइंडर हम बिना डिवीजन किए पता लगा सकते हैं पॉलिनोमियल्स के केस में. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन की बात करते हैं. बाय फैक्टर थ्योरम इट इज क्लियर दैट, ये सब स्टेटमेंट बस आपको अच्छे से समझाने के लिए. इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपको इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत है. बाय फैक्टर थ्योरम इट इज क्लियर दैट x minus 2 will divide x square minus kx plus 12 completely. है ना? अगर ये सॉरी नॉट x minus 2, x minus 4. ओके, अगर ये इसका फैक्टर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा. हेंस द रिमाइंडर विल बी 0. इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. और रिमाइंडर कैसे निकलता था? रिमाइंडर थ्योरम से याद कीजिए. रिमाइंडर कैसे निकालते थे? डिवीजर. ये 0 कब होगा? x इक्वल टू x की कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा? यहां मैं क्या रख दूं? 4 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा. अब x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दीजिए. हेंस x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं. 4 स्क्वायर माइनस k इंटू 4 प्लस 12. ये रिमाइंडर आना चाहिए. और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. रिमाइंडर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए. यानी कि ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए. 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4k प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, सो 4k उधर चला जाएगा. 16 और 12 हम लोग ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा. दिस विल बी 4k. बड़ा आसान सा काम है. 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 7. मतलब k की वैल्यू 7 होगी तभी x माइनस 4 इसका फैक्टर होगा. या ये कहें कि x माइनस 4 इसका फैक्टर तभी होगा जब k की वैल्यू 7 होगी. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई होप आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे समझ में आई हो.
रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। अगर रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप आपको इस पर ये जो 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने ये आप लोगों को समझ में आए हों। फैक्टर थ्योरम का यूज़ फैक्टराइजेशन के लिए भी किया जाता है, मगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में या यूं कहें कि चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ और उनके एक्सपेंशन के बारे में। खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए। बाय।